हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीमा नागवान। स्वागत है आपका मेरी वीडियो स्टडी विद सीमा नागवान में। ये वीडियो मैंने जनरल पेपर हिंदी के लिए बनाई है। जनरल पेपर हिंदी के लिए, ठीक है, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस रखे हैं। आप देखना इसमें कितना स्कोर कर पाते हो, आपको कितनी हिंदी आती है। चलिए मेरे साथ बने रहें और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस के एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, अगर मैं संज्ञा बता रही हूँ तो कोशिश करूंगी संज्ञा के बारे में पूरी डिटेल इसी क्वेश्चंस में आपको बता दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। आपसे भाववाचक पूछा है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा होती क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जंगली, कूदना, ठगी या गिरना। तो भाववाचक संज्ञा पूछा आपसे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठगी हो जाएगा। अब ये आपने कैसे पता चलाया कि ठगी है? देखिए, जंगली की अगर मैं बात करूं तो ये एक विशेषण है। ठीक है, किसी की आप विशेषता बता रहे हो कि वो जंगली है। कूदना की अगर मैं बात करूं तो ये क्रिया है, ये एक एक्शन है। ठीक है, एक एक्शन है। गिरना भी मैं बात करूं तो ये भी एक क्रिया है और ये भी एक एक्शन ही है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वैसे संज्ञा होती क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, तो डिटेल में बात करते हैं संज्ञा क्या होती है। जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई वस्तु हो गई, या कोई स्थान हो गया, या कोई भाव हो गया, ठीक है, इन सभी के अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, भाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, 5। याद कैसे रखोगे आप? 5 है। ये देखिए संज्ञा में, देखो लिखना, लिखा कैसा है? सा 1, डॉट 2, ज्ञा 3, 1 4 और ये 5, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो 5 टाइप्स आपके कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरा आपको पता ही है, जातिवाचक। दूसरा कौन सा है? जातिवाचक। तीसरा आपका अगर टाइप पूछा जाए तो भाववाचक, भाववाचक। और चौथा आपका पूछ लिया जाए तो द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। पांचवे की अगर बात की जाए तो पांचवा कौन सा है आपका? समूहवाचक। ठीक है, 5 टाइप होते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? जब आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष कोई व्यक्ति है, विशेष कोई वस्तु है, उस स्थान का बात कर रहे हो, तो वो आपका व्यक्तिवाचक है। जैसे मैं राम की बात कर रही हूँ, राम, सिर्फ राम की बात कर रही हूँ, ठीक है, या मैं गीता की बात कर रही हूँ, हमारी जो पवित्र बुक है, ठीक है, या मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, तो मैंने बता दिया ये व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक, जाति मतलब मैं सभी जाति का बोध करा रही हूँ, सभी के जाति के बारे में बता रही हूँ। जैसे मैं किसी नदी की बात कर रही हूँ, ठीक है, अब अगर मैं गंगा की बात कर रही हूँ तो वो तो मेरा व्यक्ति हो गया। ठीक है, एक गंगा का मैंने नाम ले लिया, लेकिन नदी में सारी गंगा नदी भी आ सकती है, ठीक है, यमुना नदी भी आ सकती है, तो मैं पूरी जाति का बात बता रही हूँ, तो ये जातिवाचक है। भाव में आपकी फीलिंग्स आ जाएंगी, सारी फीलिंग्स, गुस्सा में हो, ठीक है, दुख है, दर्द है, ठीक है, ये आपकी अवस्थाएं भी आ जाएंगी। अवस्था मतलब बाल अवस्था है आपकी, ठीक है, बचपन है आपका, या फिर प्रौढ़ अवस्था है, युवा अवस्था है, ये सारी अवस्था भी इसी में भाववाचक में आती है। द्रव्यवाचक में आप कोई सामग्री ले लो, लिक्विड ले लो, ठीक है, सामग्री कौन सी हो सकती है? जैसे सोना चांदी, इस तरह से आप ले लो। समूह है, आप सारे ग्रुप की बात कर रहे हो, ग्रुप की, ठीक है, जैसे सेना हो गई, आर्मी हो गई, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हो, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछ रहा है, तो ठगी कर ली है, ठीक है, ठगना या ठगी, तो ये ठगी आपका क्या है? भाववाचक। ठगना तो आपका एक्शन हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन है नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर आदमी वस्त्र, या छोटा नीला। अब किसी की विशेषता को बताना विशेषण कहलाता है, विशेषता बताना। ठीक है, विशेषता अगर हम बता रहे हैं, बताना, तो विशेषण कहलाता है। लेकिन जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसे विशेष्य बोलते हैं। जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसे विशेष्य बोलते हैं। जैसे राम एक लड़का है, जैसे आम मीठा है,
तो मीठा क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा आपका विशेषण। ठीक है, आम कैसा है, मीठा है, लेकिन किसके बारे में हम बता रहे हैं, आम के बारे में, तो वो विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, तो विशेषण होता है जो विशेषता को शो कर रहा है, और विशेष्य जिसके बारे में हम बता रहे हैं, आम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि परिशेषण क्या होता है, फिर परिशेषण, परिशेषण जब होता है कि जिन शब्दों से हम, जो विशेषण है ना, विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। अब जैसे विशेषता क्या है कि आम मीठा है, अगर मैं इसके बारे में और शब्द जोड़ दूं, ऐसे बोल दूं कि आम बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, यानी जो विशेषण है मीठा, ठीक है, उसके आगे भी मैंने और एक वर्ड जोड़ दिया कि बहुत मीठा है, मीठा कितना, बहुत मीठा है, तो इसे आप बोलते हो परिविशेषण। ठीक है, परिविशेषण की विशेषण का भी विशेषण कर दिया इसने। ठीक है, वहीं आपसे कोई पूछ ले कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है, फिर उद्देश्य विशेषण। ठीक है, उद्देश्य विशेषण, अब ये विशेष्य से पहले लग जाता है। अब ये किससे पहले लगेगा, अब ये विशेष्य से पहले लगेगा। ठीक है, विशेष्य से पहले। जैसे मैं ये बोल दूं, प्यारा आम मीठा है। ठीक है, तो मैंने विशेष्य जो है आम के आगे प्यारा लगा दिया। ठीक है, तो प्यारा, ये आम कैसा है, प्यारा, इसके बारे में और मैंने वर्ड जोड़ दिया, तो इसे बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। ठीक है, विशेष्य, विशेष्य के आगे मैंने वर्ड जोड़ा, उसे बोलते उद्देश्य विशेष्य। परि विशेषण के आगे मैंने अगर वर्ड जोड़ दिया तो उसे बोलते हैं परिविशेषण। पूछा जा रहा, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य क्या है, तो देखो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा घर। देखो, घर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बड़ा तो उसका विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, बड़ा है छोटा है, लेकिन किसका, घर का, घर के बारे में बताया जाए तो घर क्या है, विशेष है। यहां से मेरा आंसर घर आ गया। छोटा आदमी, देखो आदमी क्या है, विशेष है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और विशेषण क्या है उसका, छोटा होना, आदमी कैसा है, छोटा होना, तो हमसे विशेष ही तो पूछा है, तो यहाँ से हम आदमी निकाल लेंगे, आदमी आ गया। नीला वस्त्र, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, वस्त्र के बारे में, तो वस्त्र मेरा क्या है, एक विशेष्य है, विशेष्य। ठीक है, तो वस्त्र मेरा निकल गया, विशेष से ही पूछ रहा है, और नीला अगर पूछ लेता तो वो विशेषण है, वस्त्र कैसा है, नीला है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, घर, आदमी, वस्त्र। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्रैक करना है। नेक्स्ट देखिए, वचन संबंधी अनुचित युग्म की पहचान कीजिए। अनुचित मतलब जो गलत मिले हुए हैं, अनुचित मतलब जो गलत है। ठीक है, किसकी पहचान करनी है, वचन, वचन तो आपको पता ही है, एक वचन, ठीक है, बहुवचन। देखिए हिंदी हमने सभी ने पढ़ी हुई है, बस हमें क्रैक करने का मेथड पता होना चाहिए। बेटा का बेटे, ठीक है, एक है तो बेटा और बहुत सारे हैं तो बेटे। डाली का डालिया, ये भी बिल्कुल ठीक है, अगर एक डाली है, एक डाली के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी हैं तो डालियां, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमसे तो गलत आंसर पूछ रहा है ना, वो रॉन्ग पूछ रहा है, तो रॉन्ग जो पेयर है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो कला और कलाएं, ठीक है, कला एक है, आर्ट, और बहुत सारी कलाएं। अब भाई बहन, भाई बहन देखिए राइट आंसर है आपका, क्योंकि ये रॉन्ग है, ये वचन नहीं है, ये आपके विलोम है। ठीक है, लिंग है, लिंग दिए हुए हैं, भाई का बहन, बहन। ठीक है, क्योंकि बहन का अगर वचन पूछा जाए तो बहने होता, और भाई का पूछ लिया जाए तो भाइया, भाइयों होता। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है, बहन। ठीक है, क्यों क्यों, भाई बहन तो लिंग होता है, ठीक है, भाई बहन, लिंग बदलो हो गया, ये लिंग बदलो, ये वचन बदलो का क्वेश्चन पूछ रहा था, वचन में बहन का बहने हो जाएगा और भाई का भाइयों हो जाएगा। ठीक है, एक भाई है और बहुत सारे भाई है तो भाइयों हो जाएगा, बहन का बहने हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रॉन्ग मैच है, तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, चाचा का चाची, बचपन से पढ़ते आ रहे, मामा का मामी। ठीक है, तो भाई का बहन या बहन का भाई, तो ये हमसे पूछ ही नहीं रहा, हमसे क्वेश्चन वचन पूछ रहा है, तो वचन में हमें ऐसे पता होना चाहिए कि बेटे का बेटी, डाले का डालिया, कला का कला। राइट आंसर आपका क्या है, रॉन्ग मैच, यहाँ पे भाई और बहन।
इनमें से संयुक्त श में कौन सी ध्वनियां शामिल हैं? अब इससे पहले आपको ध्वनियां पता होनी चाहिए, क, श, अ या उपरोक्त सभी। तो आंसर देखने से पहले आपको पता ही होगा, ठीक है, कि श किस किस से मिलकर बना है। स का अगर मैं कहूं आप वर्ण विच्छेद कर दें, विच्छेद कर दें, तो श का अगर वर्ण विच्छेद करने बैठोगे तो का प्लस में शा प्लस में आ, यही होगा। तो देखिए आपको सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर ये बात की जाए तो ये है क्या? ये संयुक्त व्यंजन होता क्या है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? क्या होता है कि जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बने, अधिक व्यंजनों के मिलने से बने। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनने वाला, ठीक है, या बनते हैं, उसे आप संयुक्त व्यंजन कहते हो। अब ये एक तरह से संयुक्त व्यंजन भी क्या है? ये एक व्यंजन का ही एक टाइप है। अगर आपसे कोई व्यंजन के टाइप पूछ ले कि व्यंजन के कितने टाइप होते हैं, तो व्यंजन होता क्या है? तो देखो, जिनका उच्चारण आप करते हो, जिनका आप उच्चारण करते हो ना, जिन्हें आप बोलते हो, और जब आप बोल रहे हो ना, तो स्वर की सहायता से बोलते हैं उन्हें। ठीक है, अगर जिनका उच्चारण आप कर रहे हो और स्वर की सहायता से बोला जा रहा है तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। और अगर इनके भी आपसे टाइप पूछ ले कि व्यंजन के टाइप कौन से हैं, तो स्पर्श व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन और अनुनासिक। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, स्पर्श में आपको पता ही है, चा वाली लाइन आ जाती है, चा छा टा। ठीक है, ऊष्म आपको पता ही है, रगड़ के जो आवाज निकलती है या गर्मी पैदा कर दे, जैसे से हा। और अंतस्थल भी आप जानते ही होंगे, अंतस्थल कौन से होते हैं? यार अलावा, ठीक है, चार होते हैं आपके। तो संयुक्त में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो संयुक्त भी कौन से होते हैं? संयुक्त आपके यही होते हैं, कौन से? क्षत्रिय, शा और या। ठीक है, ये आपके संयुक्त होते हैं। वहीं अगर आपसे अनुनासिक पूछ लिए जाए, अनुनासिक, तो अनुनासिक कौन से होते हैं? अनुनासिक आपके ना वाले होते हैं, ठीक है, डा, ना, 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 ये इस तरह के। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरी ही डिटेल पता होनी चाहिए कि कौन से व्यंजन होते हैं, किस तरह के आते हैं। आगत अगर आपसे पूछ लिए जाए, आगत व्यंजन कौन से होते हैं, तो आगत भी आपको पता होनी चाहिए, जो दूसरे देश की भाषा से हमने लिए हैं, जैसे अरबी वगैरह से हमने लिए हैं, फारसी से लिए हैं, जा हो गया, वाह हो गया, ये इस तरह से यहाँ डॉट आ जाएगा। तो ऐसे आपको सब कुछ आना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन इजिली कर पाते हो। तो एक तरह से आपकी रिवीजन ही है। हर क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कि आपकी पूरी रिवीजन करा दूं। निम्नलिखित में से आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो पर्यायवाची नहीं है वो आपको आंसर में बताना। ऑप्शन देख लेते हैं, नभ, नीरज, अंबर और अंतरिक्ष। सबसे पहले आपको देखना है कि पर्यायवाची जो नहीं है, तो कौन सा नहीं है? नीरज नहीं है। नीरज पर्यायवाची आकाश का नहीं है। नीरज किसका होता है? नीरज कमल का पर्यायवाची होता है, कमल का। ठीक है, किसका होता है? कमल का। अगर आपसे नीरज के अन्य पर्यायवाची भी पूछ लिए जाए, तो कमल हो गया, ठीक है, नलिन हो गया, अरविंद हो गया, अरविंद हो गया, उत्पल हो गया, अम्भोज हो गया, तामरस हो गया, तामरस। पुष्कर भी बोल सकते हो आप इसे, पुष्कर। ठीक है, मोहतपल हो गया। ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? नीरज के। अगर मैं बात करूं नभ की, तो नभ के भी आपको पता होने चाहिए। नभ के कौन से होंगे? नभ के आकाश के ही है। ठीक है, आकाश को नभ भी बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं, अंतरिक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे राइट आंसर नोट पूछा है, तो नोट में आपका नीरज, नीरज का भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले मैंने
पर्यायवाची पे एक वीडियो बनाई हुई है, प्ले लिस्ट में से आप देख सकते हैं। पर्यायवाची, कुछ पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, कुछ पर्यायवाची आपको शब्द याद हो जाएंगे, आप चाहे तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम शब्दों को जोड़कर लिखिए। उदय, कुछ शब्द दिए हैं, अवरोह, उत्थान, अस्त, सदुम, दीर्घ, आरोह, निर्गुण, लघु, पतन। अब आपको मैच करना है कि ए के साथ कौन सा है, उदय के साथ क्या होगा, ठीक है, उत्थान का क्या होता है। तो अगर आपको विलोम शब्द आते हैं कि उदय, उदय का विलोम क्या होता है, अस्त होता है, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे उदय का क्या होता है, अस्त होता है। तो एक नंबर में कौन सा आ रहा है, आ। तो एक में देखिए आ है, यहां भी है, यहाँ ऊ है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ, तो इससे तो बात आपकी नहीं बनने वाली। दूसरा शब्द है उत्थान, ठीक है, उत्थान का अगर आपको विलोम याद है, ठीक है, इससे पहले मैंने विलोम पे भी एक प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, बनाई है, वहां से याद कर सकते हैं। उत्थान का अगर आपको याद है तो पतन होता है, ठीक है, पतन। तो उत्थान कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, और पतन कितने नंबर पे आपका, ऊ, ठीक है। तो 2 नंबर पे देखिए ऊ है, तो राइट आंसर आपको यही मिल गया। बाकी भी हम कर लेते हैं, ठीक है, राइट आंसर आपको यहीं से मिल गया। तो इस तरह से आपको टाइम बचाना है, ये आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सेकंड नंबर पे ई है जो कि गलत हो गया, ये दोनों पहले ही गलत थे, तो राइट आंसर आपका 4 है। बाकी आपको आने चाहिए कि होता क्या है, सगुन का मतलब क्या होता है। सगुन अगर आपसे कोई पूछ ले तो निर्गुण होता है, निर्गुण, ठीक है, निर्गुण। वहीं अगर आरोह का पूछ ले, आरोह का हम बचपन से मैथ में पढ़ते आ रहे हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लघु का पूछ ले, लघु मतलब स्मॉल, और स्मॉल का बड़ा दीर्घ हो ही जाता है, ठीक है। कुछ अन्य वर्ड भी अगर आपको विलोम शब्द याद करने हैं, तो जैसे अनुराग का बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो अनुराग का विराग होता है। इति फेवरेट है एक तरह से एग्जामिनर का, इति का अथ होता है, अथ, ठीक है। विधि का निषेध होता है, निषेध। तो इस तरह से आप हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज सीख सकते हो। शाश्वत फेवरेट है एग्जामिनर का, शाश्वत क्षणिक होता है, ठीक है, क्षणिक, शाश्वत हमेशा रहने वाला, क्षणिक कुछ टाइम के लिए अस्थायी रहने वाला। वही अतरंग पूछ लिया जाए, अतरंग, ठीक है, अतरंग का क्या होता है, बहिरंग होता है, बहिरंग, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं जो एग्जामिनर की फेवरेट होती हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप इन्हें वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, याद कर सकते हो, तो क्वेश्चंस को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। मुझे, हमें, तुम्हारे या वे। तो मध्यम पूछा हुआ है आपसे, मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारे, ठीक है। अगर आपको पता हो तो ये आपसे पूछा क्या है, सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के उस, संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाला, जिसे हम संज्ञा के स्थान पर यूज कर ले उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे राम एक लड़का है, राम बहुत अच्छा है, ठीक है, इस तरह से कोई लाइन दी है। अब बार बार क्या आ रहा है इसमें, राम राम आ रहा है, ठीक है, राम, यहाँ भी आप देख रहे हो राम आ रहा है, तो बार बार हम राम नहीं कर सकते ना, राम की जगह हम लिख दे वह बहुत अच्छा है, ठीक है, वह बहुत अच्छा है। तो वह क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है, तो हमने क्या कर दिया, संज्ञा की जगह पे सर्वनाम शब्द को यूज कर लिया, ठीक है। सर्वनाम होता कितने टाइप्स का है, तो सर्वनाम 6 टाइप्स के होते हैं, कितने, 6 टाइप्स के होते हैं। अब कई बार क्या होता है, हमें नहीं याद रहता कि कौन सी चीज कितने, कितनी सारी है, संज्ञा पूछ ली, सर्वनाम पूछ ले, विशेषण, तो यहीं से बना लें आप। देखो सर्वनाम में एक से, वाह, 2 हो गए, 1 2 3, इस आर को भी ले लो, ठीक है, ना में 4, आ का डंडा 5, और मैं 6। इस तरह से अगर आप याद करना चाहो कि सर्वनाम में कितने हैं, 6। अब ये याद तो मैंने करा दिया, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि ये 6 टाइप्स होते कौन से हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वनाम के 6 टाइप कौन से होते हैं, तो नंबर 1 पे क्या है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है आपका, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। नंबर 3 पे है आपका, नंबर 3 पे अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। वही नंबर 4 पे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। 5 पे प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6 पे है निजवाचक, कौन सा, निजवाचक। तो अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो
क्या पूछा हुआ है? मध्यम पुरुषवाचक पूछा है। आपने तो मध्यम लिखा ही नहीं, तो मैंने मध्यम नहीं लिखा क्योंकि पुरुषवाचक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसमें आता है आपका पहले पे उत्तम, ठीक है, दूसरा मध्यम और तीसरा अन्य पुरुष, ठीक है। अब उत्तम में क्या आ जाता है? उत्तम में अगर मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मैं बोलूं, बिहार में हम बोल देते हैं, ठीक है, मैं, मेरे, मुझे, हमें, मतलब बेसिकली मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, इन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, तो ये उत्तम है। वो आपसे मध्यम पूछ रहा है, तो मध्यम वाले कौन से होते हैं? तो मध्यम वाले कौन से होते हैं? मध्यम वाले होते हैं आपके, मध्यम वाले कौन से हो जाएंगे? तुम, तुम्हारा, तुम, तू, आप, बेसिकली यू पर्सन, सेकंड पर्सन के जिसके मैं बात कर रही हूँ, तो सेकंड पर्सन यहाँ तुम्हारा, ये मुझे, हमें, मैं, ये पूरे पहले क्या है? ये उत्तम वाले हैं, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन आपको उत्तम वाले दिए हुए हैं, जो कि आपसे पूछा मध्यम है। तो मध्यम में यू के बारे में पूछा जा रहा है, सेकंड पर्सन, इंग्लिश में आप पढ़ते ही हो, सेकंड पर्सन तुम, तुम्हारे, आप। अन्य, अन्य जिसके बारे में हम अगर बातें कर रहे हैं, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन वे, उन्हें, उनके, ठीक है। तीसरा जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ यहाँ पे पूछा ही नहीं है, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए निश्चय संकेतवाचक, समझ लो इसे संकेतवाचक भी बोल सकते हैं आप इसे, निश्चयवाचक को। निश्चय का मतलब है कि आप किसी को इशारा करके बोल रहे हो, संकेतवाचक भी बोलते हो, लेकिन वो फिक्स है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं कि यह हमारा स्कूल है, यहाँ पे कोई स्कूल है, उसकी तरफ मैं इशारा बोल दूं, यह हमारा स्कूल है, ठीक है, यही वाला, यही, इसी को बता रही हूँ, ये हमारा स्कूल है, या ये मेरा घर है, इसी को बता रही हूँ, ठीक है। अनिश्चय में मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी चीज है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कोई मेरे घर आया, कोई, मुझे नहीं पता ना कौन आया, रिश्तेदार आया, पड़ोसी आया, कोई, कोई आया है, मुझे फिक्स नहीं पता कौन आया है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक का मतलब है जब आप एक लाइन को दूसरी लाइन से कनेक्ट करके बता रहे हो, जैसे जो मेहनत करेगा वो पास होगा, जो, वो, ठीक है, जो और वो एक ही लाइन में आपने कर दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, ये संबंध है, जैसी और उसके साथ वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा, रिलेट है एक दूसरे से लाइन, ठीक है। प्रश्नवाचक में आप प्रश्न पूछ रहे हो, क्या आपका पेपर क्लियर हो गया, ठीक है, क्या, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन, ठीक है। निजवाचक, निजवाचक में ना आप अपना बता रहे हो कुछ, यह मेरा घर है, मेरा, मेरा घर है, ठीक है, घर तो है भाई ये, लेकिन मेरा, पॉजिटिव होकर बता रही है, मेरा घर है, ये मेरी बहन है, ठीक है, मेरा, अपना आप खुद का बता रहे हो, मैं स्वयं, खुद, ठीक है। आप उसे आइडेंटिफाई करो कि ये चीज ना स्पेसिफाई मुझसे रिलेट है, ये मेरी है, तो इसे निजवाचक बोलते हैं। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको सारे सर्वनाम बताने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दें। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। हथेली, झगड़ा, नाक, तुला। तो आपको पता ही है कि लिंग, जब हम जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, जेंडर तो 2 टाइप्स के होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग, ठीक है, एक आपका पुल्लिंग हो गया और एक स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग, ठीक है। लड़के के बारे में अगर आप बात करो, ठीक है, कोई लड़का है, नर, ठीक है। अगर कोई लड़की है, मादा, तो उसके बारे में स्त्रीलिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप संस्कृत में ध्यान दो, संस्कृत में, तो संस्कृत में 3 टाइप होते हैं। संस्कृत में आपका पुल्लिंग के साथ साथ स्त्रीलिंग भी है, और स्त्रीलिंग के साथ एक और दिया हुआ है आपका नपुंसक, ठीक है, नपुंसक लिंग, क्या दिया हुआ है? नपुंसक लिंग। तो फिलहाल हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में 2 ही टाइप के समझोगे। अब देखिए शब्द बहुत सारे हैं, आप याद क्या करेंगे, कितना करेंगे? तो एक ट्रिक है आपकी छोटी सी, कि मेरा लगा दें तो वो पुल्लिंग बन जाएगा, और मेरी लगा दें तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। अगर मैं स्त्रीलिंग के साथ में मेरी लगा दूं, किसी शब्द के साथ मेरा जच रहा है, ठीक है, तो जैसे कि मेरा हथेली, तो यहाँ पुल्लिंग पूछ रहे हैं ना आपसे, तो मेरी हथेली होता है, मेरी, मेरी हथेली, तो मेरी है तो ये स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब ये तो आंसर होएगा ही नहीं, क्योंकि पुल्लिंग पूछा हुआ है। मेरा झगड़ा, मेरा झगड़ा हो गया, ऐसे ही बोलोगे ना किसी को बताते वक्त, मेरा, मेरा तो मैच कर गया, तो यही आपका पुल्लिंग रूप है। नाक, मेरा नाक या मेरी नाक, मेरी नाक, तो इसका मतलब ये मेरी किसके आगे लग रहा है?
स्त्रीलिंग हो गया। ना कब सब, मेरी तुला मतलब मेरी तराजू, ये भी ठीक लग रहा है तो स्त्रीलिंग हुआ ये भी। तो कोई भी वर्ड आपको दिया जाएगा आप ऐसे आसानी से, ठीक है, क्रैक कर लोगे। कुछ और वर्ड के साथ भी अगर इस ट्रिक को लगाना चाहो तो लगा सकते हो। जैसे मेरी नदी, ठीक है, मेरी लगा देना, नदी बह रही है, ठीक है, तो नदी स्त्रीलिंग है, आप जानते ही हो। ठीक है, मेरा पिता, मेरा पिता, कभी मेरी पिता सुना है? मेरी पिता नहीं सुना, तो मेरी नहीं होता, पिता हमेशा क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, किसी भी वर्ड के साथ लगा लो ट्रिक काम करेगी। मेरा घोड़ा, तो घोड़ा अगर आपसे पूछा अगर मेरा लग रहा है सेट हो रहा है तो पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग। मेरी घोड़ा तो होता नहीं, ठीक है, मेरी घोड़ी जरूर होता है। हाँ, मेरी घोड़ी होता है, तो मेरी घोड़ी, घोड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ऐसे भी अगर आपको नहीं आती, बेसिकली कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम, उनको हिंदी में दिक्कत होती है तो ऐसे पढ़ सकते हैं। इजिली आप 20 में से 20 ला सकते हो। काफी इजी है हिंदी अगर रिलेट करके पढ़ो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? एक तो विशेषण भी पूछा और पूछ रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना होना चाहिए। संज्ञा मैंने बता दी, पिछले क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, उसमें अगर व्यक्तिवाचक की मैं बात करूं तो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में या विशेष स्थान के बारे में, ठीक है, विशेष वस्तु के बारे में आप बताओ, तो उस हिसाब से आपको सोचना है। पुराना, कश्मीरी, भला, देसी। देखिए, अगर कोई चीज पुरानी है या नई है तो इसका गुण है। ठीक है, क्या है ये? उसके गुण के बारे में बता रहे हो, तो ये गुणवाचक वर्ड होते हैं। ठीक है, भला, भला आदमी, बुरा आदमी, ये भी गुणवाचक है। देसी है, लोकल है, ये भी गुण। किसी की क्वालिटी आप बता रहे हो तो ये गुणवाचक है। ठीक है, क्वालिटी अगर आपसे पूछी जा रही है, बता रहे, लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर प्लेस की बात मैं बताऊं तो कश्मीर एक पर्टिकुलर प्लेस है, तो वहां की जैसे बोलते हैं हम कश्मीरी सॉल, कश्मीरी सेब, ठीक है, तो इस तरह से। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक आपका राइट आंसर कश्मीरी हो जाएगा। ठीक है, बनारसी साड़ी, किसी जगह की अगर हम खास बातें बताते हैं, बनारसी तो है, तो बनारस की तो व्यक्तिवाचक ही होगा, यहाँ भी व्यक्तिवाचक बनारसी साड़ी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में देख लो तो कश्मीरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कश्मीरी की ये क्या है? कश्मीर की विशेषता बताई हुई है, विशेषण है। ठीक है, कश्मीर को कश्मीरी विशेषण बताया हुआ है। व्यक्तिवाचक विशेषण आपको बता ही दिया मैंने, सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई विशेषण पूछ ले कि विशेषण कितने टाइप्स के होते हैं, विशेषण, ठीक है, विशेषण 5 तरह के होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। गुणवाचक होता है, यहां लिख देती हूं मैं आपके, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, परिमाणवाचक होता है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक होता है। संख्या को ना दो पार्ट में होता है कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। फिक्स पता है कितनी संख्या और नहीं पता तो अनिश्चित। ठीक है, फोर्मिक, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण हो गया, और व्यक्तिगत विशेषण नंबर 5। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ ले गुणवाचक, ठीक है, गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है? जब आप किसी के गुण बता रहे हो, जैसे कि पुराना या भला आदमी, बुरा, तो ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले परिमाणवाचक, परिमाण, ठीक है, परिमाणवाचक मतलब कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्वालिटी, क्वांटिटी पूछी जा रही है, क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि थोड़ा पानी दे दो, ज्यादा पानी दे दो, ठीक है, थोड़ा ज्यादा, ये क्या है? परिमाणवाचक। ठीक है, अब संख्या में पूछ लिया, आप इन्हें माप नहीं पा रहे, थोड़ा दे दो, कितना थोड़ा? माप थोड़ी पा रहे हो, थोड़ा दे दो। ठीक है, वहीं अगर आपसे संख्यावाचक में पूछ लिया जाए, निश्चित आपने बता दिया 1 किलो पानी दे दो, 1 लीटर पानी दे दो, 1 लीटर पानी दे दो, अब आपने निश्चित संख्या बता दी। ठीक है, जब आप निश्चित संख्या बता दो, अनिश्चित में आप ऐसी बातें करते हो, थोड़ा दे दो, कुछ तो ला दो, कुछ पता ही नहीं है कि क्या मांग रहे हो। वहीं अगर आपसे सार्वनामिक पूछ लिया जाए, सार्वनामिक, तो सार्वनामिक वही होता है कि जब आप सर्वनाम शब्द हो या फिर संज्ञा से पहले, ठीक है, सर्वनाम या संज्ञा से उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरफ विशेषता बता दो, तो सार्वनामिक होते हैं। जैसे कि पुस्तक तो है, लेकिन पुस्तक कैसी? मेरी पुस्तक।
इस मेरी लगा के आपने पुस्तक को सार्वनामिक बना दिया, इसकी विशेषता। व्यक्तिगत व्यक्तिगत अगर आपकी पूछ लिया जाए तो यहाँ पे कोई व्यक्तिगत विशेषता बता दी, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कश्मीर का सेब, सेब तो है लेकिन कहाँ का, कश्मीरी सेब, तो ये व्यक्तिगत। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी रिवीजन करनी है। तो फिलहाल आपसे विशेषण व्यक्तिगत ही पूछा है तो कश्मीरी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अन्य पुरुष बहुवचन युक्त वाक्य है। बहुवचन पूछा है वो भी अन्य पुरुष में। ठीक है, अन्य पुरुष आप जानते ही हो कि हम किसी थर्ड पर्सन की बातें कर रहे हैं, जैसे कि वे, ठीक है, उन्हें, उन्होंने। ठीक है, तो अब आपको ये भी देखना और उसके बाद बहुवचन में भी शब्द होना चाहिए। ठीक है, बहुवचन। वह चलती है, वे चलते हैं, वह चलता है या तुम चलते हो। ठीक है, अब तुम तो आपको पता है कि मध्यम है, मध्यम पुरुष, तो ये तो होगा नहीं। अन्य पुरुष वह भी हो सकता है, वे भी हो सकते हैं, वह भी। ठीक है, तीनों हो सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि बहुवचन होने चाहिए। वह चलती है, चलती है मतलब एक ही लड़की की बात हो रही है, तो ये तो होगा नहीं, वह चलती है। वे चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं मतलब बहुत बहुवचन। ठीक है, बहुवचन, क्योंकि चलता है तो हो जाएगा एक वचन। ठीक है, वहीं अगर इसका बहुवचन बनाना हो, बहुवचन, तो इसको बोल देंगे चलते। तो यहाँ देखिए वह चलता है, ये भी एक वचन हो गया, जिसकी वजह से ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या आपका, वे चलते हैं, वे भी है आपका थर्ड अन्य पुरुष। ठीक है, और बहुवचन भी चलते हैं, तो वे चलते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम में पूछा जाता है आपसे पुरुषवाचक सर्वनाम कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया कितने होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, मैं, मेरा, ठीक है, आप, तुम, ये कौन से हैं, मध्यम पुरुष। वे, जिसके बारे में, तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वे कौन से हो गए, अन्य पुरुष। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं हूँ प्रथम पुरुष। ठीक है, या आप इसको उत्तम पुरुष भी बोल सकते हैं, उत्तम पुरुष भी बोल सकते हैं, या आप इसे प्रथम पुरुष भी बोल सकते हैं। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप वीडियो देख रहे हो, तो आप सुन रहे हैं, तो आप हो गए यहाँ पे मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है, DSSS भी एग्जाम लेंगे, ठीक है, या कोई भी आपके एसएससी वाले एग्जाम लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, ठीक है, उन्होंने, उन्होंने एग्जाम लेना है, तो वो, उन्होंने, उन्हें, जिनके हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, ये अन्य पुरुष। ठीक है, जिनके हम बारे में बात कर, जो है नहीं यहाँ पे, जिसकी बात कर रहे हैं लेकिन वो सुन थोड़ी रहा ना, वो बोल रहा ना सुन रहा, लेकिन तीसरी चीज यही है कि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि वे एग्जाम लेंगे, एग्जामिनर एग्जाम लेंगे, तो वे है ना, यहाँ पे है तो नहीं वो। ठीक है, एग्जामिनर एग्जाम लेंगे तो हम उनको ऐसे बोल सकते हैं वे एग्जाम लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो हो जाते हैं आपके अन्य पुरुष। नेक्स्ट देखिए, आकर्मक क्रिया का उदाहरण है, आकर्म, पढ़ना, खाना, देखना या रोना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रोना। ठीक है, अब अगर आपको क्रिया याद है कि क्रिया यानी कि वर्ब, ठीक है, जैसे चल का क्या हो गया, चलना, क्रिया क्या होगी, चलना। ठीक है, तो चलना एक क्रिया है। भाग का क्या होगी क्रिया, भागना, भागना। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे क्रिया के भेद पूछ ले कि क्रिया होती कितने टाइप्स की हैं, भेद, तो क्रिया आपके 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, एक तो आपके कर्म के आधार पर, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो उसके आधार पर, दूसरा आपका प्रयोग के आधार पर, दूसरा आपका प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर आप नॉर्मल पढ़ लेते हो, हर जगह पर मिल जाते हैं आपको बुक्स में, आकर्मक और सकर्मक। वही प्रयोग के आधार पर अगर आपसे पूछ रहे कोई, तो आपको पता भी नहीं होता कि आपके 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, नहीं पता होता आपको कि आपके 6 टाइप्स यहाँ भी होते हैं, जैसे कि सामान्य क्रिया,
सामान्य क्रिया। फिर नंबर 2 पे है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 3 अगर आपसे कोई पूछ ले तो पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। नंबर 4 अगर आपसे कोई पूछ ले तो नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। ठीक है, नंबर 4। नंबर 5 अगर आपसे कोई पूछ ले तो संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। नंबर 6 आपसे अगर कोई पूछ ले तो अपूर्ण क्रिया, पूर्ण क्रिया। इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर दो टाइप की क्रिया होती है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है। अकर्मक जैसे कि राम खाता है, राम खाता है। अब राम खाता तो है लेकिन क्या खाता है, यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, सब्जेक्ट तो है, राम खा रहा है। ठीक है, करता तो है आपके पास, करता है आपके पास, लेकिन कर्म तो नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। क्या खा रहा है, सेब खा रहा है, रोटी खा रहा है, क्या खा रहा है, सेब खा रहा है या रोटी खा रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना आपके पास, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अकर्मक। सकर्मक, सकर्मक में आपके पास ऑब्जेक्ट भी होगा। कौन सा, जैसे कि मैंने बताया कि राम अब सेब खाता है, राम सेब खाता है, तो यहाँ पे राम भी है आपके पास, राम भी है, राम भी है आपके पास, कर्ता भी है और सेब कर्म भी है कि वो क्या खा रहा है। ठीक है। पढ़ना देखा जाए आपका, यहाँ से आपका आकर्मक पूछ रहा है, तो रोना आकर्मक, वह रोती है, ये आकर्मक है, वह रोती है। इसके आगे आप कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाओ, सिर्फ क्रिया हो रही है, वह रो रही है, कैसी रोती है, क्या रोती है, कुछ नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो ये आकर्मक है, आकर्मक। ठीक है। पढ़ना, पढ़ना में लगा सकते हो आप, पढ़ना में क्या बना सकते हो, जैसे कि वह पढ़ता है। ठीक है, वह दिन रात पढ़ता है, पढ़ना का आप कितने भी बना सकते हो। श्याम पुस्तक पढ़ता है, राम पढ़ता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट नहीं बना, राम क्या पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो ये सकर्मक बन जाएगी, सकर्मक, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है लगाने को। राम क्या पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, लगा दो आप शब्द। ठीक है। खाना खा रहे हो, खाना खाने में आप लगा दो, क्या खाना खा रहा है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हो, राम स्वादिष्ट खाना खा रहा है। ठीक है, कोई भी शब्द आप जोड़ सकते हो। देखना, कि मूवी देख रहे हो, मूवी का नाम जोड़ सकते हो, जहां आप शब्दों को जोड़ सकते हो, ऑब्जेक्ट बता सकते हो, वहां क्या है, वो सकर्मक। ठीक है, और रोने के आगे आप कुछ नहीं लगा पा रहे हो तो वो है आकर्मक शब्द। ठीक है। वहीं अगर आपसे बात कर ली जाए प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अब प्रयोग के आधार पर अगर आपसे कोई सामान्य क्रिया पूछे, सामान्य क्रिया, तो वही हो जाएगी कि सीता सेब लाई, सीता सेब लाई। ठीक है, लाई तो लाई, ये आपकी एक सामान्य क्रिया है। अगर वहीं आपसे कोई पूछ ले प्रेरणादायक क्रिया, जैसे राम ने श्याम से लेटर लिखवाया, तो राम ने लिखवाया ना, राम की हेल्प से लिखा, राम ने उसे मोटिवेट किया। ठीक है, प्रेरणा, प्रेरणादायक में देख लो, राम ने उसे मोटिवेट किया तब जाके उसने काम किया। वहीं आपसे कोई पूछ ले पूर्वकालिक, राम दूध पी के सो गया, दूध पीकर, दूध पीकर सो गया, सो गया, काम हो चुका है। ठीक है, सो गया है वो, तो ये होती है पूर्वकालिक, काम पहले ही हो गया है। ठीक है। नाम धातु क्रिया, नाम धातु में कोई भी चीज दो बार आती है, जैसे हिन हिनाना, थपथपाना। ठीक है, शर्माना, लजाना, दो दो चीजें आती है, नाम दो बार रिपीट हो रहा है आपका इस तरह से, कि जैसे कि खटखटाना, खट फिर से खटखटाना। ऐसे वर्ड आपको जब भी दिखेंगे वो नाम धातु के ही होते हैं। कौन से होते हैं, नाम धातु होते हैं। अगर आपसे कोई संयुक्त क्रिया पूछ ले, संयुक्त तो दो चीजें होती हैं, कल रिश्तेदार चले जाएंगे, कल आएगी और रिश्तेदार जाएंगे। ठीक है, कल सुबह होगी तो रिश्तेदार चले जाएंगे, तो कल आएगा तभी तो रिश्तेदार जाएंगे, तो संयुक्त क्रिया, दो क्रिया एक साथ हो रही है। कल अतिथि चले जाएंगे। अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया मतलब इनकम्प्लीट, जैसे मैं कहूँ महात्मा गांधी ने भगाया, किसको भगाया, अंग्रेजों को भगाया, किसको भगाया,
तो ये इनकम्प्लीट है। जब कोई इनकम्प्लीट लाइन दी है अपूर्ण क्रिया, तो इस तरह से आपको सोचना है। बहुत डीप में मैंने पढ़ा दिया है, तो इसका मतलब मैंने आपको क्रिया पूरी बता दी है। एक क्वेश्चन से आपका एक चैप्टर रिवाइज हो रहा है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी हम इन्हें रिलेट करते नहीं है। तो आई होप आपने रिलेट कर लिया। नेक्स्ट देखिए, कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? सामान्य वर्तमान काल का आपसे पूछा जा रहा है। वर्षा हो रही है, वह कलकत्ता जाता है, सीता बाजार जाती होगी, या रमेश ने समाचार पढ़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह कलकत्ता जाता है। सामान्य वर्तमान काल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि काल कितने टाइप के होते हैं। तो काल, भूतकाल जो बीत गया, पास्ट का टाइम जो जा चुका, ठीक है। नंबर 1 पे भूतकाल। नंबर 2 पे आपका क्या आ जाएगा? वर्तमान काल, वर्तमान जो आज का टाइम है, जो चल रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम। और फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य काल। तीसरा वाला कौन सा है आपका यहाँ पे? भविष्य काल, भविष्य काल जो आने वाला कल है, यानी फ्यूचर टाइम, ठीक है। तो अब यहां से पूछ रहा है कि वर्तमान काल क्या है? वर्षा हो रही है या कलकत्ता जाता है? तो जाता है। हो रही थी है ना, तो थी तो कहाँ गया? पास्ट में चला गया, बीत गया। सीता बाजार जाती होगी, होगी मतलब, होगी मतलब जाती होगी, आगे की बात कह रहा है। रमेश ने समाचार पढ़ा, पढ़ चुका है भाई वो, ठीक है। पढ़ा, पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी नहीं पढ़ रहा ना, जाता है, ता ते ती, ठीक है। ता ते ती जहां आपको दिख रहे हैं वही वर्तमान काल है। अगर मैं इसे थोड़ा और डिटेल में बता दूं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके भूतकाल की बात है, तो भूतकाल को भी 6 टाइप्स के होते हैं। भूतकाल भी 6 टाइप्स के होते हैं। तो अगर आपको पता हो तो सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, ठीक है। सामान्य भूतकाल, सामान्य जैसे बच्चे ने खेल खेला, बच्चे ने, बच्चे ने खेल खेला, बच्चे ने खेल खेला, खेला तो खेल लिया, ठीक है। या रमेश ने समाचार पढ़ा, ये सामान्य भूतकाल है, सामान्य। दूसरा हो जाता है आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, भूतकाल आसन्न मतलब जो अभी अभी क्रिया समाप्त हुई है, ठीक है। जैसे कि पिताजी अभी बाजार गए, अभी अभी, अभी बाजार गए हैं, तो अभी अभी गए हैं ना, अभी अभी, तो ये आसन्न भूतकाल है, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड कौन सा भूतकाल होता है आपका? अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट, कुछ रह गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, राजू गेंदबाजी कर रहा था, गेंदबाजी कर रहा था, ठीक है। वर्षा हो रही थी, अपूर्ण, अभी हुई नहीं है, पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये भी अपूर्ण हो जाएगी। वर्षा हो रही थी, अपूर्ण। राजू गेंदबाजी कर रहा था, अपूर्ण। उसके बाद आपका फोर्थ टाइप हो जाता है पूर्ण, पूर्ण भूतकाल, जो काम पूरा हो चुका, ठीक है। जहां पे आपको चुका है वर्ड दिखे, चुका है, जैसे राम स्कूल पहुंच चुका है, हो चुका है काम, पूरा हो गया, ठीक है। तो मैं नंबर 5, संदिग्ध, संदिग्ध होता है डाउट होना, काम हुआ भी है या नहीं, संदिग्ध भूतकाल। एक संदिग्ध भूतकाल भी होता है, जैसे राम विद्यालय पहुंच चुका होगा, राम स्कूल में पहुंच चुका होगा, पहुंच चुका होगा, होगा, पता नहीं पहुंचा होगा या नहीं, मैं सोच रही हूँ, मुझे डाउट है कि वो पहुंचा है या नहीं। तो डाउट के लिए मैंने क्या वर्ड लगा दिया? संदिग्ध। पहुंच चुका होगा, होगा भी लगा दिया। पहुंच चुका है तो पूर्ण हो चुका है वाक्य, लेकिन पहुंच चुका होगा तो संदिग्ध है, ठीक है। एक टाइप और है आपके भूतकाल का ही, 6 टाइप, हेतु, हेतु, ठीक है। हेतु, हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। अब ये कौन सा होता है? जैसे राम ने पढ़ाई की तो वो परीक्षा में सफल हो गया होगा, एक क्रिया का दूसरे पे असर पड़ेगा, ठीक है। कि राम ने पढ़ाई की होती तो परीक्षा में सफल हो गया होता, यानी एक काम तुमने किया होता तो दूसरा अच्छा होगा ही। अभी तैयारी अगर अच्छी की है तो
पेपर पास हो गया होगा, ठीक है, हो गया होता। ऐसे बोलते हैं ना रिश्तेदार टोंट में कि अगर तैयारी की होती, ठीक है, तैयारी की होती तो पेपर पास हो गया होता। अगर ढंग से पढ़े होते, ढंग से पढ़े होते, पास्ट में कोई काम किया होता तो परीक्षा पास हो गई होती, परीक्षा पास हो गई होती। ठीक है, एक काम किया होता तो दूसरा काम हो जाता। ये तो आपके 6 भूतकाल ही थे। ठीक है, वर्तमान भी आपको पता ही है कि वर्तमान को भी आगे 3 भागों में बांटा जाता है। सामान्य वर्तकाल, वर्तमान काल सामान्य भी होता है। ठीक है, एक अपूर्ण इसमें भी होता है, अपूर्ण, और यहाँ संदिग्ध भी होता है, संदिग्ध। ठीक है, भविष्य काल भी आपको पता ही है कि एक सामान्य होता है, एक संभाव्य होता है। सामान्य मतलब नॉर्मल जो भविष्य है, और वहां पे एक संभावना जहां पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरह से डीप में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से अपादान कारक किस वाक्य में नहीं है, पूछा है। पहले तो आपको कारक ही पता होना चाहिए कि कारक क्या होता है। तो जब आपको मैंने समझाया, संज्ञा भी समझा दिया या सर्वनाम भी समझा दिया, संज्ञा या सर्वनाम के जिस वाक्य के, ठीक है, जिस वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का, ठीक है, अन्य शब्दों के साथ उसके संबंधों का बोध हो, ठीक है, कोई रिलेशन आपको बताए तो वहां बोध होता है तो उसे कारक कहते हैं। जैसे आपको पता ही है 8 टाइप के होते हैं आपके कारक। अब वो 8 टाइप भी कौन कौन से होते हैं आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, एक ही लाइन में टीचर बोलती थी, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए उपादान, यहां भी से है लेकिन अलग होने के लिए, अलग होना, और यहां भी से है। ठीक है, अभी समझाऊंगी आपको। अधिकरण, अधिकरण में मतलब मैं आएगा या पर दिखेगा आपको अधिकरण में। और संबोधन, संबोधन में आपको दिखेगा हे राम, हे, हे अरे, ऐसे वर्ड। ठीक है, तो अभी समझते हैं इन चीजों को होते क्या है। अब देखो, कर्ता ने का मतलब है काम करने वाला, काम करने वाला, किसी ने काम कर दिया, राम ने एक पुस्तक पढ़ ली। ठीक है, इस तरह के शब्द अगर आपको दिख रहे हैं तो सिंपल है कर्ता कारक। कर्म को, किसी ने काम, राम ने राम को मारा, ठीक है, उसने कर्म कर दिया, मार दिया। करण से, ठीक है, से इसका मतलब है कि जिसके द्वारा काम किया गया है। अब यहाँ पे संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, जिस साधन से काम किया गया है उसे बोलते हैं संप्रदान, और जिसमें अलग हो जाए उसे बोलते हैं अपादान। ठीक है, बाकी अगर आप संबोधन देखो, हे अरे ये सब आते हैं। फिलहाल हम अपादान और संप्रदान में कंफ्यूज होते हैं। अब ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से हैं अपादान और संप्रदान में। ठीक है, अपादान में मतलब आप याद रखोगे ए से अलग होना, किसी चीज से अलग होना अपादान कहलाता है। जैसे सांप बिल से बाहर निकला, पहले वो बिल में बैठा था, वो बाहर निकल गया, ठीक है, तो ये अपादान है। क्वेश्चन आपसे नोट पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे नोट पूछ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता। सिपाही घोड़े से गिर गया, पहले वो घोड़े पे बैठा था, अब वो गिर गया तो वो घोड़े से तो अलग हो गया, अलग होना अपादान, ये भी अपादान है। ठीक है, क्वेश्चन नोट पूछ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। पृथ्वी सूर्य से दूर है, पृथ्वी यहां से यहाँ पहले अलग ही है, ऑलरेडी दूर है तो और क्या दूर करोगे उसे, तो ये भी अपादान है, ये अलग नहीं हो सकता। हम आंखों से देखते हैं, संप्रदान से साधन, जिसकी हेल्प से हम कोई काम कर रहे हैं, सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो किसकी हेल्प से देख पा रहे हैं, आंखों से। आंखें नहीं होती तो हम देख नहीं पाते, ये आंखें हमारे पास वरदान या साधन है, सोर्स है देखने का। ठीक है, तो ये संप्रदान है। क्वेश्चन क्या है, जो अपादान नहीं है, अपादान नहीं है मतलब जो संप्रदान है, तो राइट आंसर आपका 3 हो गया। ठीक है, हम आंखों से देखते हैं
तो संप्रदान लगा हुआ, हम साधन है हमारे पास, ठीक है। तो ये अपादान नहीं है, ये संप्रदान है। तो राइट आंसर आपका 3 हो गया। अगेन काफी इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग का युगम नहीं है? दो टाइप के लिंग बताए थे मैंने, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अब आपको आ ही गया है, तो अब आप खुद ही सॉल्व कर लो कैसे। चलते हैं। मुर्गा, मुर्गी, काका, काकी, भतीजा, भतीजे, मौसा, मौसी। ठीक है, देखो मुर्गा का मुर्गी होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे नोट वाले ही ज्यादा पूछता है, ये ना एग्जामिनर का फेवरेट हो गया, बच्चा जल्दी में ना नहीं पढ़ता ही नहीं है। काका काकी, ठीक है भाई, होते हैं, ठीक है। मौसा के साथ मौसी भी लगती है, लेकिन भतीजा के साथ भतीजे, ये तो बहुवचन हो गया ना। अगर तुमसे लिंग पूछे जा रहे हैं तो लिंग बदलो ही आएगा ना। तुमसे फिर यहाँ पे बहुवचन क्यों पूछे जा रहे हैं? भतीजा का भतीजी होता तो ये भी ठीक हो जाता, लेकिन भतीजे बोल रहा है तो यही गलत है। और गलत ही आपसे पूछा है, तो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। समूहवाचक पूछा है, समूह मतलब ग्रुप। तो ये तो बहुत आसान है, समझा चुकी हूँ मैं आपको सारी संज्ञाएं, ठीक है। तो आप खुद ही देख ले, भीड़, दूध, मीठा या पर्वत। तो भीड़, भीड़ क्या होती है? जब बहुत सारे पीपल खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, तब आप उसको भीड़ बोलते हो, ठीक है। देखिए भीड़ का मतलब क्या? बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक समूह है। तो बहुत ज्यादा लोग हैं, इसमें सभी तरह के हैं, तो ये भीड़ है। तो समूहवाचक ही आंसर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये समूहवाचक संज्ञा है। अगर वहीं आपसे कोई दूध का पूछे, दूध द्रव्यवाचक में आ जाएगा, द्रव्यवाचक, ठीक है, क्योंकि लिक्विड है। लिक्विड किस में आ जाएगा आपका? द्रव्यवाचक में। इसमें जैसे मैंने बताया आपका सोना चांदी भी आ जाते हैं, ठोस पदार्थ और लिक्विड दोनों ही आ जाते हैं, वहीं वहीं पानी भी आ जाएगा, ठीक है। मीठा, मिठास होना, ठीक है, मिठास है किसी चीज में, मिठास, मिठास तो भाववाचक मैंने आपको बता ही दिया था। किसी चीज में अगर मिठास की बात हो रही है तो ये किस में आ जाएगा आपका? भाववाचक में आ जाएगा। मिठास है, क्रोध है, भावनाएं, वो भी इसी में आ जाएगा। पर्वत आपका किस में आ जाता है? एक पर्वत है तो ये जातिवाचक है, ठीक है। ये नहीं बताया ना कौन सा पर्वत, ठीक है। अगर बताते कि स्पेशल किसी पर्वत का नाम, जैसे हिमालय पर्वत, तो फिर ये एक व्यक्तिगत में आ जाता, अगर व्यक्ति, ठीक है, तो व्यक्तिगत आ जाता अगर हिमालय नाम दिया होता। लेकिन ये पर्वत है जो पूरी पर्वतों की जाति को डिनोट कर रहा है, तो ये जातिवाचक। फिलहाल आपसे एक समूह की बात पूछी है, तो भीड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए, नेक्स्ट देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आएंगे। कुछ छात्र बोला है उसने। गुणवाचक, संख्यावाचक, व्यक्तिवाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो ये संख्या है, ठीक है, संख्या। लेकिन कुछ है, संख्या तो नहीं। संख्या के भी मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे, एक अनिश्चित, ठीक है, और एक संख्या के, आपको याद हो तो मैंने आपको दो टाइप बताए थे, ठीक है, निश्चित और अनिश्चित वाचक। तो ये आपका अनिश्चित वाचक में आ जाएगा, लेकिन है संख्या ही, ठीक है। तो संख्या वाचक में दो चीज, और अनिश्चित वाचक, ठीक है। अगर ऐसे होता कि 10 छात्र आए हैं, कोई संख्या होती तो ये निश्चित वाचक। कुछ आए हैं, ठीक है, पता नहीं कितने आए, तो अनिश्चित, लेकिन है ये संख्या, गुण तो नहीं बता रहे। अगर होता कुछ, अगर होता सिर्फ यहाँ पे छात्र अच्छे हैं, ठीक है, छात्र अच्छे हैं, ठीक है, तो अच्छे हैं या पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं उनके, या फिर छात्र, छात्रों में पढ़ाई का गुण पाया जाता है, इस तरह से, तो वो गुणवाचक हो जाता, ठीक है। बनारसी साड़ी पसंद है, ठीक है, तो बनारस की साड़ी है, वहां की विशेषता बताइए, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सार्वनामिक, अगर कोई आपको सार्वनामिक विशेषण बताए, तो सार्वनामिक विशेषण कैसे है? जैसे कि वह आदमी अच्छे हैं,
तो इसमें सर्वनाम क्या, वह, तो वह आ गया। ठीक है, तो ये वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बनारस की बात हो रही है, बनारस क्योंकि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसकी बात हो रही है, तो फिर बनारस की साड़ी है, तो बनारस इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल आपका राइट आंसर क्या है, कुछ छात्र। रमेश के दो चाचे हैं, इस वचन संबंधी गलती को सुधारें। तो बहुत आसान है, अगर आपको पूरे वाक्य को शुद्ध रूप से लिखना आता है तो आप लिख ही लोगे। तो रमेश की दो चाचा हैं, की नहीं लगता। ठीक है, कि स्त्रीलिंग है, चाचा क्या है आपके पुल्लिंग है, तो यहाँ की नहीं लगेगा। रमेश के दो चाचा हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, रमेश के लगेगा, दो चाचा, रमेश के दो चाचा हैं, सेम ही लिख दिया, ये भी हो सकता है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। रमेश का दो चाचा है, का नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर है। बहुत सिंपल है, कई बार ऐसे हो जाता है कि हम जल्दबाजी में गलत लिखते हैं, वरना देख नहीं पाते, वरना ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, वर्णमाला में ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो अक्षरों को मिलाकर बनाए गए हैं, वे कैसे व्यंजन हैं? संयुक्त अक्षर, द्वय व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन व्यंजन वो होते हैं जो दो अक्षरों के मेल से बने हैं। ठीक है, दो अक्षरों के मेल से बने हैं, मेल से। अब जैसे कि क्या बनता है, क्षत्रिय का मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन लिया ही था। ठीक है, का प्लस सा प्लस में आ, तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। तीन चार ही है, याद रख लेना कौन कौन से होते हैं। क्षत्रिय होता है, त्रय त्रिशूल होता है, ज्ञ ज्ञानी और शेष श्रमिक, ये बस चार ही होते हैं आपके संयुक्त वर्ण। अगर आपसे इसमें भी दो ही व्यंजन आते हैं और दो व्यंजन का ही मेल होता है, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि जो दो व्यंजन लिए जा रहे हैं उनमें एक व्यंजन तो ऐसा है जिसमें स्वर नहीं है। ठीक है, स्वर नहीं है, और दूसरा व्यंजन ऐसा है कि जिसमें स्वर है। अब कहोगे ये क्या बात हुई, तो जरा ध्यान दें कि क्या बात हुई, कि अगर स्वर नहीं है, ठीक है, स्वर नहीं है, तो मैं अगर सा को ऐसे लिखूं, इस हलंत का मतलब इसमें सा लिखते वक्त आ नहीं है, इसीलिए मैंने हलंत का प्रयोग किया कि इसमें आ नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं ऐसे लिख दूं, था, था, था में मैंने हलंत नहीं लगा, इसका मतलब अगर इसे पढ़ा जाए तो था, था, आ भी है इसमें, सा। ठीक है, तो हलंत की वजह से इसमें आ नहीं है, तो ये क्या बन गया, सत। ठीक है, सत, सत बन गया, तो सत मेरा संयुक्त अक्षर है। क्या है, संयुक्त अक्षर है। वहीं अगर बात की जाए द्वित, द्वित व्यंजन, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब एक ही वर्ण दो बार मिलकर प्रयुक्त हो तो उसे द्वित बोलते हैं। एक ही वर्ण है लेकिन वो दो बार प्रयुक्त होता है, जैसे कि आपने देखा बिल्ली, बिल्ली में ला दो बार आता है। ठीक है, अगर दो बार बिल्ली में ला लिख रहे हो तो ये क्या है, द्वित व्यंजन। तो ऐसे तो आप आसानी से पहचान ही लोगे। पक्का, पक्का में दो बार का लिख रहे हो तो ये भी क्या है, पक्का में दो बार का लिख रहे हो तो द्वित व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पनंग का पर्यायवाची शब्द है पुष्प, उरग, चंदन, पत्थर। तो राइट आंसर क्या है इसका, उरग, उरग। लेकिन पन्न होता क्या है, जैसे कि आप नाग को बोल रहे हो। ठीक है, नाग को आप विषधर भी बोल सकते हो, भुजंग भी बोल सकते हो, अहि भी बोल सकते हो, और उरग भी बोल सकते हो, उरग। तो ये आपका मिल गया। ठीक है, उरग, उरग के साथ साथ आप इसको काका, काकोदर, काकोदर भी बोल सकते हो, और इसे फनिश भी बोलते हो। क्या बोलते हैं इसे, फनिश, फनिश भी बोल सकते हो, या इसे सारंग, सारंग बहुत आता है। ठीक है, ये एग्जामिनर का एक तरह से फेवरेट बन गया है। व्याल भी अब बहुत पूछ लिया जाता है, व्याल। तो ये सारे सांप के ही या उरग के या पन्न के ही पर्यायवाची है। और पर्यायवाची देखने हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में पर्यायवाची पे एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। आगे अगर आपसे पुष्प का पूछा जाए, पुष्प का आपको पता होना चाहिए, फूल। ठीक है, फूल के साथ साथ आप इसे सुमन भी बोल सकते हो, सुमन के साथ साथ कुसुम, कुसुम और मंजरी, मंजरी भी बोलते हो, और प्रसुन, प्रसुन भी बोलते हो, और पुहुप भी बोलते हो, पुहुप। ठीक है, पुहुप, प्रसुन,
और मंजरी, ये सब पूछ लिए जाते। पुराने टाइम में क्या होता था, पहले जो प्रीवियस ईयर देखो आप, उसमें ये इजी इजी पूछता था एग्जामिनर, अब थोड़े डिफिकल्ट कर दिए, तो आपको डिफिकल्ट भी याद करने होंगे, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आप डिफिकल्ट चीजों को छोड़ दो तो वो नहीं आएंगी। वहीं अगर चंदन की बात की जाए तो चंदन में देखो गंध होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो गंधराज भी बोलते हैं। चंदन में क्या होती है, बहुत ज्यादा सुगंध नहीं आती, तो इसे गंधराज, ठीक है, एक तरह से राजा, खुशबू अच्छी वाली आती है, गंधसार, ठीक है। और कहीं कहीं मलयज भी लिखा जाएगा, मलयज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चंदन का मलयज, गंधराज, गंधसार, ठीक है। वहीं अगर आपको पत्थर का पूछ लिया जाए, पत्थर का बहुत आता है, पाहन, पाहन बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। रोड़ा, रोड़ा तो हम आम भाषा में बोलते हैं गिट्टी, गिट्टी। पाषाण हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, पाषाण, ठीक है, पाषाण। और वहीं प्रस्तर, प्रस्तर आप बहुत पढ़ चुके हो, प्रस्तर। सिलिका, सिलिका नया शब्द है, थोड़ा सीख लेना, सिलिका, ठीक है। शिला, शिला भी हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, शेल, शेल। और उपल, उपल, ठीक है, ये सारे पत्थर के ही हैं, तो आपको याद रखने हैं कि पत्थर के कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आंसर आपका उरग हो जाएगा, उरग मतलब नाग या सांप ही है, सांप ही के ये सारे वर्ड पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प से सही विलोम युगम है, तो विलोम की भी मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बाकी हम यहाँ सॉल्व करते हैं। करुण और निष्ठुर, आस्तिक, धार्मिक, संकल्प और अकल्प, सुदूर और विस्तार। तो राइट आंसर आपका क्या है, सही विलोम पूछा है तो करुण का निष्ठुर ही हो जाएगा, करुण का निष्ठुर। करुण मतलब जिसमें दया होती है ना, दयनीय भी बोल सकते हो, जो दया रखता है, ठीक है। निष्ठुर मतलब बेरहम, बेरहम, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख लेना। आस्तिक का पूछा जाए तो आस्तिक का अधार्मिक नहीं होता, विलोम की बात करेगा तो वो नास्तिक होगा, ठीक है। संकल्प का पूछा जाए तो संकल्प का विलोम विकल्प होता है, ना कि विकल्प, ठीक है। तो ये गलत दिए हुए हैं, अगर आपको विलोम शब्द आते हैं तो आप कर सकते हैं। सुदूर का पूछा जाए तो सुदूर का क्या होता है, सन्निकट होते हैं, सन्निकट, ठीक है, सन्निकट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि समानार्थी कौन से होते हैं, विलोम कौन से होते हैं। एग्जामिनर आपको कई बार समानार्थी समान शब्द दे देता है, जैसे सुदूर, विस्तार, ठीक है, एक जैसे दे दिए हैं तो ये समानार्थी। और अगर आपको पता है कि इसका सुदूर का सन्निकट होता है विलोम, तब आप आसानी से क्रैक कर दोगे। फिलहाल राइट आंसर आपका फर्स्ट है, जो कि आपका बिल्कुल सही था कि दयनीय का बेरहम है, बाकी सब गलत दिए हुए थे, मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। आप देख लें कि आपके 20 में से 20 आए हैं या नहीं आए, कितने आए हैं। मैंने कोशिश की है पूरी ही हिंदी का निचोड़, पूरी हिंदी ग्रामर आपको अच्छे से एक ही वीडियो में बता दूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।